नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झामुमो के 42वें स्थापना दिवस पर दुमका में बोले सीएम हेमंत सोरेन, नियुक्ति का वर्ष होगा 2021। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को सादगी के साथ उप राजधानी दुमका में मनाया गया। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने दुमका में झामुमो का झंडा फहराया और शहीद वेदी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन, नलिन सोरेन समेत अन्य मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि 2021 नियुक्ति का साल होगा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भाजपा पर तीखा प्रहार किया, बल्कि कहा कि आम जनता ने 2019 के चुनाव में जनादेश दिया है और इस पर वे खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी की चुनौती से निपटते हुए झारखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि 2021 नियुक्तियों का साल होगा। झारखंड में शिक्षक संगठन के आंदोलन का दिखा असर। उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी, रविवार को होगी पढ़ाई। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में पहले की तरह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगा, वहीं रविवार कार्य दिवस होगा। इस आशय पर शुद्धि पत्र झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। सरकार के इस निर्णय का हजारीबाग के विभिन्न शिक्षक संगठन नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए आंदोलन की जीत बताया है। सीएम सोरेन ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले जब तक झारखंडियों की सरकार कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित 42वें झामुमो स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, भाजपा और पूंजीपतियों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक झारखंड में झारखंडियों की सरकार है, कोई इस राज्य का बाल बांका नहीं कर सकता है। हर हाल में अपना अधिकार लेकर रहेंगे। न केंद्र हमारा हक दबाकर रख सकता है और न कोई व्यापारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी संघर्ष के बाद अलग झारखंड राज्य मिला। 20 वर्षों के दौरान झारखंड में ज्यादातर समय भाजपा ही सत्ता में रही। हम झारखंडियों को सत्ता में आने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। झारखंड के 6 जिला मुख्यालयों को रेल से जोड़ने की उम्मीद नहीं हुई पूरी। केंद्रीय बजट में आम लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाओं के बाद भी प्रदेश के बड़ी आबादी ठगी महसूस कर रहे हैं। 6 जिला मुख्यालयों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की उम्मीद इस बार भी पूरी नहीं हो सकी। गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, चतरा, गोड्डा और सरायकेला खरसावां जिलों के मुख्यालय रेल लाइन नहीं जुड़े हैं। यहाँ के बाशिंदों ने इस बार उम्मीद लगा रखी थी कि उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरी शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, परंतु हर साल की तरह इस बार भी उनके भरोसे को चोट पहुंची है। बजट 2021 में झारखंड को मिली 196 किलोमीटर ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर की सौगात। झारखंड अगले 1.5 साल में कोलकाता अमृतसर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस कॉरिडोर के सोननगर गोमो और गोमो दानकुनी खंड के निर्माण की घोषणा की है। ये दोनों खंड झारखंड से गुजरेंगे। बजट में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के जून 2022 तक पूरा कर लेने का भी संकल्प व्यक्त किया गया है। झारखंड के कोडरमा मेडिकल कॉलेज के ड्रीम प्रोजेक्ट पर असुरक्षा का साया। उपायुक्त को पत्र लिखकर की ये मांग। तमाम अवरोधों व लेटल तिफी से मेडिकल कॉलेज कोडरमा के निर्माण का सपना जल्द पूरा होने की आस नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज के ड्रीम प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने से पहले सुरक्षा का मसला सामने आ गया है। निर्माण कार्य कर रही कंपनी सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने निर्माण कार्य को लेकर सुरक्षा की मांग के साथ उपायुक्त के नाम एक पत्र लिखा है। पत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा काम, रोजगार आदि के नाम पर डराने धमकाने की शिकायत की गई है। कंपनी के अनुसार इस वजह से काम प्रभावित भी होता है और प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है। झारखंड कृषि लोन माफी योजना की जामताड़ा से की गई शुरुआत। सोमवार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य स्तर पर जामताड़ा जिले से शुभारंभ किया गया। झारखंड सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता माननीय मंत्री बादल पत्रलेख ने दूरभाष पर उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज को राज्य स्तर पर जिला के पहले लाभुक के कृषि ऋण माफी पर बधाई दी। लाभुक से 1 रुपए सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त किया गया एवं उन्हें 50,000 अधिकतम किस्त की राशि स्वीकृत की गई। राज्य स्तर से जामताड़ा जिला से 5 लाभुक का कृषि ऋण माफी योजना से 50,000 प्रति लाभुक ऋण स्वीकृति दी गई। बीएड योग्यता सूची में कराएं संशोधन। बीएड योग्यता सूची में संशोधन करने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने केकेएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर हेम्ब्रम को मांग पत्र सौंपा। छात्रों ने कहा कि बीएड सत्र 2020-22 की चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है। पारदर्शिता के मद्देनजर अंक सहित योग्यता सूची पुनः जारी की जाए। आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाए। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए 85% सीट आरक्षित किया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अपने अपने विश्वविद्यालयों में ही योग्यता सूची निकाली जाए। बीएड में नामांकन की तिथि भी बढ़ाई जाए।
उर्दू शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ए.के. द्विवेदी की अदालत में उर्दू शिक्षकों की सीधी भर्ती के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार से जवाब मांगा गया। दरअसल जेएसएससी की ओर से राज्य में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन उर्दू विषय के शिक्षकों की नियुक्ति सीधी भर्ती से नहीं हो पाई है, जिसको लेकर आफ्ताब आलम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जब तक लाल कलम नहीं चलेगा तब तक नहीं सुधरेंगे लोग, जाने किन मामलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही ये बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार की देर शाम राजभवन से निकलकर शहर का मुआयना किया। वे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। लगभग 45 मिनट तक अस्पताल के विभिन्न वार्डों का मुआयना किया। अस्पताल में झारखंड सरकार का पुराना लोगो देख मुख्यमंत्री भड़क उठे। उन्होंने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को फटकार लगाई और उनसे पूछा कि इन पुराने लोगों को हटाने बदलने का काम कौन करेगा। उन्होंने सख्त लिहाजे में कहा कि जब तक लाल कलम नहीं चलेगा तब तक लोग नहीं सुधरेंगे। डॉक्टरों की कम उपस्थिति पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने पाया कि अस्पताल के मेन स्विच बोर्ड खुले थे, जिससे खतरा हो सकता था। 5 मई से शुरू हो सकती है मैट्रिक इंटर की परीक्षा। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद 2 महीने आगे बढ़ी तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटर और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा का आयोजन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के साथ करेगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सीबीएसई की परीक्षा जहां 4 मई से शुरू हो रही है, वहीं जैक इंटर और मैट्रिक की परीक्षा 5 मई से शुरू कर सकता है। बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। जैक की तरफ से 9 मार्च से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश के बाद जैक को अपना निर्णय बदलना पड़ा। शिक्षा विभाग की ओर से अभिभावकों के विरोध और सिलेबस का हवाला देकर परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाना पड़ा। बेहतर इलाज के नाम पर बोकारो के प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को भेजने का खेल जारी। एजेंट लगाते हैं आपस में बोली। बोकारो के प्राइवेट हॉस्पिटल में कम खर्च में बेहतर इलाज कराने के नाम पर एजेंट हॉस्पिटल वालों से कमीशन वसूल रहे हैं। कई प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम प्रबंधन भी कुछ एजेंट को तुरंत 1000 से 4000 तक का भुगतान कर देते हैं, जबकि कई एजेंट इलाज का फाइनल बिल देखकर हिस्सा लेते हैं। बीजीएच और सरकारी अस्पतालों के परिसर में सुबह से लेकर रात तक एजेंट को मरीज के लिए आपस में तू में भी करते देखा जा सकता है। मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल भेजने के लिए एजेंट आपस में बोली तक लगाते हैं। जहां से अधिक कमीशन मिलता है, मरीज वहीं भेजा जाता है। परिजनों को कम पैसे में बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया जाता है, जबकि होता है इसका उल्टा। मरीज के परिजनों को आर्थिक दोहन जमकर किया जाता है। रांची सिविल कोर्ट में मंगलवार से फिजिकल सुनवाई शुरू। कोरोना के चलते 10 महीने पहले से लगी थी रोक। सिविल कोर्ट के वकीलों के लिए राहत भरी खबर है। फिजिकल सुनवाई शुरू करने का इंतजार खत्म हो गया। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जारी एसओपी के बाद अब मंगलवार 2 फरवरी से फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। इससे जिला बार एसोसिएशन के 3300 से अधिक सदस्यों में हर्ष है। कोरोना काल के 10 महीने बाद वकील फिजिकल सुनवाई में हिस्सा लिए। पूर्व में 21 जनवरी से फिजिकल सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से आदेश नहीं मिलने के कारण सुनवाई शुरू नहीं हो सकी थी। झारखंड में सामने आया बड़ा स्कैम। रेतों के मुआवजे का पैसा चढ़ा, साइबर क्राइम की भेंट। झारखंड के गढ़वा जिले में अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम तब देखने को मिला जब साइबर अपराधियों ने एक साथ 10 करोड़ रुपए की ठगी की है। यह रुपया जिले के खरौंदा थाना क्षेत्र के डोमनी नदी में बनने वाले बराज को लेकर विशेष भू अर्जन विभाग में रेतों को मुआवजा देने के लिए आया था, जिसे साइबर अपराधियों ने उड़ा लिया है। गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र के डोमनी नदी पर राज्य सरकार ने बराज बनाने की स्वीकृति दी थी। इसका शिलान्यास 2014 में तत्कालीन विधायक के द्वारा किया गया था। आज इस योजना में सबसे बड़ा घोटाला साइबर क्राइम के लोगों ने किया है। बराज के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का मुआवजा भेजा था, लेकिन उसमें से 10 करोड़ रुपए की अवैध निकासी किसके मिलीभगत से हुआ है, यह किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिर बंद हो गई धान की खरीद, किसान परेशान। श्री बंशीधर नगर गढ़वा प्रखंड के किसानों के धान खरीद पर हमेशा ग्रहण लगते जा रहा है। गोदाम भर जाने के कारण दूसरी बार धान की खरीद बंद हो गई है। गौरतलब हो कि गत 22 जनवरी को गोदाम भर जाने के कारण धान की खरीद बंद हो गई थी, जिसके बाद 9 ट्रक धान का उठाव किया गया था, लेकिन उसके बाद धान का उठाव नहीं हो सका। इसलिए शनिवार से धान की खरीद गोदाम भर जाने के कारण बंद कर दी गई है। कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य था 15,761 स्वास्थ्य कर्मियों पर, लेकिन लगा 7,158 को ही। झारखंड में सोमवार को 153 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण हुआ। इन केंद्रों पर 15,761 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित था, पर 7,158 को ही टीका लग सका, जो लक्ष्य का 45% है। वहीं सोमवार से कोवैक्सीन का टीका लगाना शुरू हो गया। धनबाद में कोवैक्सीन के लिए एक सेंटर में 100 लोगों को कोवैक्सीन देना था, लेकिन 20 स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगाया गया। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का कारनामा, पति पत्नी दोनों ने कराई नसबंदी, फिर भी पत्नी हो गई प्रेग्नेंट।
झारखंड के गढ़वा में नसबंदी के नाम पर स्वास्थ्य विभाग का भद्दा मजाक सामने आया है। पति और पत्नी दोनों ने नसबंदी कराई थी, फिर भी पत्नी गर्भवती हो गई। बच्चे को जन्म देने के बाद दंपति ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक जिले के मेराल प्रखंड के दिलबोध टोला की 36 वर्षीय रसीदा बीबी ने नसबंदी ऑपरेशन के 5 साल बाद बच्चे को जन्म दिया। बीजेपी को रोकने के लिए ममता से हाथ मिलाने को हेमंत तैयार, कहा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में भाजपा को रोकने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। सोरेन ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी हमारे समान विचारधारा की है। पश्चिम बंगाल में भाजपा षड्यंत्र के तहत विषाद बिछा रही है। अभी के हालत में भाजपा को रोकना जरूरी है। ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से अभी कोई बात नहीं हुई है। राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर है। रेलवे ने लोकल यात्रियों को दी बड़ी राहत, दौड़ने लगी पैसेंजर ट्रेन। दक्षिण पूर्व रेलवे में कोविड-19 के कारण पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, लेकिन लगभग 10 माह बाद पैसेंजर ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हुआ है। मंगलवार सुबह चक्रधरपुर से चलकर राउरकेला मेमू पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई। इस मौके पर लोको पायलट टी तालुकदार, सहायक लोको पायलट RK निराला, गार्ड मोहम्मद रेहान को फूल माला पहनाकर कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। JPSC एग्जाम में उम्र सीमा में 5 साल की मिलेगी छूट, झारखंड कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। झारखंड में 5 वर्ष बाद हो रही 7वीं JPSC परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में लगभग 5 साल का लाभ मिलेगा। पहले से निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम उम्र में बदलाव किए बगैर इनकी गणना के लिए अलग अलग तिथि, माह और वर्ष का निर्धारण करने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग ने किया है। तैयारियों के अनुसार अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2016 की तिथि से होगी और न्यूनतम उम्र की गणना 1 मार्च 2021 की तिथि से। ऐसा होने से अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में लगभग 5 साल का लाभ मिल जाएगा। झारखंड में HIV संक्रमितों को पेंशन, आवास व राशन कार्ड का भी मिलेगा लाभ। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव रंजन ने HIV संक्रमितों को पेंशन व आवास देने तथा उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराने का योजना बनाकर काम करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं, ताकि कोई भी संक्रमित इन योजनाओं से वंचित न रहे। परियोजना निदेशक मंगलवार को नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है कि HIV संक्रमितों के लिए रोजगार सृजन के साथ साथ उनकी आजीविका का भी पूर्ण ख्याल रखा जाए। संक्रमितों की गोपनीयता का ध्यान रखते हुए ही उन्हें इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित की जानी चाहिए।